या थोड़ा सोशल मीडिया हमेशा जब भी स्क्रॉल होता है तो फैमिली नाल बहुत इदा लगता है बहुत ज़्यादा लगाव है सो की रोल प्ले करती है एक फैमिली थोड़ी लाइफ के विच साल भर पहले की बात है, करीबन फरवरी एंड की बात है, जब जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर साहिल कोहली, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि एक शो कर रहा हूँ मैं पंजाब का एंड आई रियली वांट यू टू डू इट। एंड उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि मैं पंजाब इंडस्ट्री में भी मतलब काफ़ी बातें पहले भी हुई थी कि कुछ करना है, कुछ मूवीज़ की बात हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया आगे। गोइंग ऑन दो तुसी पंजाबी हो तो शो जड़ा है जी पंजाबी का शो है सो किवें मैनेज करो कोई लैंग्वेज बैरियर क्योंकि तुसी पंजाब तो बाहर ही रहे हो हमेशा तो कुछ इदा दा प्रॉब्लम आ रही है? बहुत पुराने दोस्त हैं शाहिद जो इसके लिए कास्टिंग कर रहे थे शायद, तो उन्होंने फ़ोन किया, कहते कि ये एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है एंड मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे ये गाना करना है। जिस तरह उसने शायद ने कहा था, मैंने कहा यार तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़े स्केल में म्यूज़िक वीडियो होती है, मैंने भी म्यूज़िक वीडियोस पहले करी हैं, बट तो चलो एक दिन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, मतलब उससे ज़्यादा क्या, यहाँ पे तो 3 दिन तक लगे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशंस और 8 बाउंसर आपके पीछे भाग रहे हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं हाँ थोड़े नाल सोनाली। जद गल मैनू लगता है ना, आई थिंक जो मेरे नाल बैठे ने उन्होंने मैं एक लाइन दे विच डिफाइन करना चाहूँगी, इफ मासूमियत हैड अ फेस तो वो ऐसा होएगा। थैंक यू, आई एम रियली ब्लशिंग नाउ। जी करण मेहरा जी, सत श्री अकाल, की हाल है थोड़े? सत श्री अकाल जी, सब बढ़िया है जी, आ गए हैं वापस शूट करने के लिए। जी वापस आ चुके हो, बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, सब कुछ आपको भी सब कुछ। थैंक यू सो मच। वैल लोकी तुहानू जानते ने, जाहिर जी गल आ बहुत साल हो गए, भावें तुसी जिन्ने मर्जी प्रोजेक्ट कर लो ना, बट वो जड़ा एक छाप छड़ गया सी थोड़ा रोल ये रिश्ता क्या कहलाता है दा, सो दिस वाज समथिंग कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तुसी मैं कह रही हूँ जिन्ने भी प्रोजेक्ट्स कर लो शायद वो हर बार वो बारे ज़रूर गल होगी। हाँ जी, वो नेचुरली ऐसा होता ही है, बिकॉज नैतिक के किरदार में लोगों ने मुझे बहुत लंबा वक्त देखा ही है, 8 साल 2100 एपिसोड, सो इट क्रिएटेड हिस्ट्री इन इटसेल्फ। एंड करीबन 2 दिन पहले ही 12 साल हो चुके हैं शो को भी, मुझे 4 साल हो गए छोड़े हुए। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड बहुत मेहनत लगती है एक शो को इतने साल आप यहाँ तक लेकर आए, यू नो, सो एक टीम एफर्ट भी होती है, अकेले आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो एक अच्छी जर्नी थी जब तक मैं था, एंड आई रियली एन्जॉयड, एंड बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, एंड आज भी मुझे उस किरदार में लोग याद रखते हैं और करते हैं, सो इट फील्स वेरी गुड। जी अच्छा जो उस रोल की गल करिए, सो उस रोल नू देख के, उस करैक्टर नू देख के लगता सीगा कि इस इंसान नू शायद कदे गुस्सा नहीं आता है, इंसान बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान आ, सो वो रोल कितना कि आई कैन से रिलेट करता सी रियल लाइफ दे विच थोड़ा। Well, Naitik was always an extension of me somewhere. So I think पहले साल में जो जिस तरह का उसका बिहेवियर था was very different, because हर कैरेक्टर के साथ उसका एक अलग इक्वेशन थी, काफ़ी उसे शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया था, कभी भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ कह देगा, एंड ही वाज पैम्पर्ड, क्योंकि 4 लेडीज़ घर में जो थी, भाभी माँ, हिज मदर, 2 सिस्टर्स, तो काफ़ी पैम्पर्ड एक वो हो जाता है जैसे लड़का, वो था। एंड देन धीरे धीरे आपने उसको मैच्योर देखा कि शादी हुई, मैच्योरिटी आई, आगे बढ़ा, एंड आई थिंक एक वक्त फिर ऐसे आ गया कि आई स्टार्ट पुटिंग माई सेल्फ इन टू हिम, कि मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। सो धीरे धीरे आई थिंक दैट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी। तो ऑन सेट्स आई वाज, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो समवेयर द सेम थिंग दैट आई वाज डूइंग ऑन स्क्रीन, तो काफ़ी वो फ़र्क मेरे लिए रहा नहीं, एंड इट जस्ट केम वेरी नेचुरली, तो लोगों का ज़्यादा वो कनेक्ट भी होने लग गया, सो दैट वर्कड इन माई फेवर। एंड इस तरह से मैं जैसे ज़िंदगी में अपनी हूँ, उस तरह से आप शायद स्क्रीन में भी देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, जब आता है तो फिर बहुत आता है, लेकिन यूजुअली नहीं आता है, सो बहुत रेयर होता है कि आई लूज़ माई कूल, बिकॉज मुझे लोग जानते हैं मेरी पेशेंस के लिए, तो बड़ी से बड़ी चीज़ मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन कभी कभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको टिक ऑफ कर जाए, सो दैट्स वेरी रेयर, बट या
मिस्टर पेशेंस। ਮਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਤਿਕ ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ जी हाँ, बिकॉज़ ये पहली बार है कि मैं मतलब इतने दिनों तक अपनी फैमिली से दूर हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ और हर महीने आई कम हियर फॉर लाइक 10-15 डेज शूट करके जाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स काविश इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर मी बिकॉज़ अभी वो 3 साढ़े 3 साल का हो गया है, तो वहाँ से फ़ोन करता रहेगा कि कब आ रहे हो, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। सो वो ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, बट ठीक है, काम के लिए आप आ भी रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा भी होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड जो ज़रूरी साल थे जो मैंने सोचा हुआ था कि जब वो छोटा है तो मुझे उसके साथ वो वक्त ज़रूर बिताना था, वो मैंने किया। एंड एक 1.5 साल तक ऑलमोस्ट आई वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद हिम। सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट फैक्ट। तो मैंने जब वो एक मेरे लिए बेस जो था मैंने वो सेट कर लिया, तो अब मेरे लिए आसान है कि चलिए आप थोड़े दिन के लिए आ जाते हैं, बात तो कर ही लेते हैं, फ़ोन पे भी बातें हो जाती हैं। बाकी फिर जब जाता हूँ तो मस्ती होती रहती है हमारी। सो दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस लाइफ आई थिंक। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਬੰਬੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ तो ये एग्जैक्टली साल भर पहले की बात है, करीबन फरवरी एंड की बात है, जब जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर साहिल कोहली, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि एक शो कर रहा हूँ मैं पंजाब का एंड आई रियली वांट यू टू डू इट। एंड उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि मैं पंजाब इंडस्ट्री में भी मतलब काफ़ी बातें पहले भी हुई थी कि कुछ करना है, कुछ मूवीज़ की बात हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, आगे कुछ प्रोजेक्ट्स आगे हुए नहीं। सो समवेयर ही रिमेंबर्ड और हमने एक साथ काम भी किया था खट मिले इश्क में, ही वॉज माई डायरेक्टर देयर। सो एंड ही न्यू हाउ आई वर्कड और हमारी किस तरह की केमिस्ट्री है यू नो व्हेन वी वर्क। सो ही वाज लाइक कि नहीं भाई मतलब यू हैव टू कम एंड डू दिस शो फॉर मी। आई सेड ठीक है, तो हम करते हैं। तो फिर लॉकडाउन हो गया एंड उसके बाद देन फाइनली जब चीज़ें थोड़ी खुली और फिर हमने शूटिंग शुरू कर दी एंड आई केम फॉर हिम एंड देन मिस्टर राजन बत्रा हु इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन प्रोड्यूसर इन द फिल्म इंडस्ट्री हियर, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। तो एक वो भी अट्रैक्शन था कि मतलब अच्छे लोग हैं, ये भी हैं, तो सेटअप अच्छा लग रहा था। और जी पंजाबी के लिए एक बहुत बड़ा शो था ये, स्पेशली विद हिज नेम एंड विद मी कमिंग ऑन बोर्ड यू नो। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ज़्यादा दिन भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी ठीक हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स एंड देन इस वजह से मैं आ गया फिर। ਜੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ तो मैंने इतनी पंजाबी तो ज़िंदगी में कभी बोली नहीं बिकॉज़ हमारे घर में भी वी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी टचवुड साफ़ है क्योंकि शायद हर जगह मैं घूमता रहा, लेकिन हिंदी तो साफ़ ही थी हमारी घर में। तो पंजाबी वॉज समथिंग नाउ एट दिस एज आई एम अगेन स्टार्टिंग अ न्यू लैंग्वेज यू नो, तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है। बट कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपके जहन में तो होता ही है कि यू नो आई नो द लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम पंजाब एंड नानके अमृतसर का है एंड मतलब बाकी सब लोग जो फैमिली के अगर इस तरफ हैं तो वो लोग सब पंजाबी में तो बोलते ही हैं। एंड आई एम जलंधर बॉर्न, माई यंगर ब्रदर इज़ चंडीगढ़ बॉर्न। सो रूट्स तो हैं पंजाब के साथ एंड आई थिंक वो ऑटोमेटिकली जब बात करने लगते हैं लोगों के साथ तो फिर वो ईजी हो जाता है। एंड आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज शूटिंग, मतलब काफ़ी लंबी लंबी स्क्रिप्टें थी, 2-3 पेज की एक सीन की, और मैं पंजाबी बोलता जा रहा हूँ एंड आई एम लाइक अरे बाप रे पता नहीं कैसे निकल रही है, बस जाई जा रही है। एंड देन आई वुड आस्क and then I would ask everybody मैं कहा कि like the ADs and of course Sahil was also monitoring, so he was like कि नहीं सर ठीक है अच्छा है, जा रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है कि आप पंजाबी पहली बार बोल रहे हो। और कहा तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर क्योंकि उतना ही आई थिंक काफ़ी है, अगर कोई ये कह दे कि सर ये नहीं पता चल रहा है कि आप पहली बार बोल रहे हो, आपका लहजा ठीक है, आप लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा भी तो हम बता देंगे, लेकिन अभी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। एंड देन फाइनली अभी एक लास्ट मंथ जब मैं आया था तो सीन्स के बारे में कहते कि नहीं आपका सीन्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पहली बार बोलो। मैं कहा चलो यार मतलब लोग जूते नहीं मारेंगे कि कल को इसने क्या काम किया है, या हिंदी में ठीक था, या वाई इज़ ही डूइंग पंजाबी इवन नहीं आती है।
But एक as an actor, even I was prepping कि I was watching stuff and I was preparing myself किसी तरह की वो लगना नहीं चाहिए डिफरेंस। तो वो लगना चाहिए कि अगर उन्होंने नैतिक देखा है या फिर अलग रोल्स में मुझे देखा है ऑन टीवी, ऑन इन दी हिंदी इंडस्ट्री, सो अब अगर पंजाबी करें तो हाँ ये लग रहा है कि पंजाब वाला, बिकॉज इसमें कैरेक्टर भी अलग है, बिकॉज आई एम प्लेइंग एन इंस्पेक्टर एंड द एंटायर बॉडी लैंग्वेज, द एंटायर कैरेक्टर इज़ डिफरेंट। सो वो किस तरह मैच करेगा, क्या होगा, इज़ वॉट वी वर्कड ऑन। सो सीरियल करना समवेयर समहाउ बहुत सिमिलर चीज़ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਬਣਿਆ, ਲਾਈਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੈਤਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ? वेल अगेन वैसे ही हुआ कि मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं शाहिद, जो इसके लिए कास्टिंग कर रहे थे शायद, तो उन्होंने फ़ोन किया, कहते कि ये एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है एंड मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे ये गाना करना है। मैंने कहा इसके आगे क्या बोलोगे, अगर गाना करना है मतलब ये क्या है। और मैंने एक्चुअली दाढ़ी बढ़ा रखी थी फॉर द पंजाब शो मामा ठनिया चावल। सो क्योंकि उसमें मुझे कहा था कि आपकी दाढ़ी होनी चाहिए बिकॉज आप इंस्पेक्टर हैं तो आप टोपी पहनेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो बढ़ाता रहा लॉकडाउन में, बहुत बढ़ा ली, फिर मूछें भी ऐसे बना ली, फिर उसके बाद मैंने उसको और ट्रिम किया, सब किया। फाइनली ये पहले गाना हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको ये दाढ़ी तो हटानी पड़ेगी, क्लीन शेवन। मैंने कहा यार मैं दाढ़ी कैसे हटाऊँ, मेरे को तो शो के लिए रखनी है। तो कहते अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि आप मुस्लिम का प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। ऐसे तो फिर तो अच्छा ही है ना, फिर तो दाढ़ी तो मतलब परफेक्ट है। तो मैंने फिर उसको और थोड़ा सा कुछ शेप दे दी थी, खुद ही किया था मैंने वो भी, तो वो अच्छी लग रही थी, तो वो मुसलमान वाला लुक भी आ गया। और फिर तावीज़ पहना दी, मैंने कहा तो हो गया फिर तो वहाँ से वो ऐसे बन गया, कैरेक्टर अच्छा लग रहा था, फ़ोटो वोटो भी मतलब आपके वो पठानी सूट वगैरह थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। गाना अच्छे से मतलब 3 दिन का एक्सटेंसिव शूट हमने किया यहाँ पे चंडीगढ़ में। और जिस तरह उसने शायद ने कहा था, मैंने कहा यार तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़े स्केल में म्यूज़िक वीडियो होती है। मैंने भी म्यूज़िक वीडियोस पहले करी हैं, बट चलो एक दिन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, मतलब उससे ज़्यादा क्या। यहाँ पे तो 3 दिन तक लगे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशंस, और 8 बाउंसर आपके पीछे भाग रहे हैं। मैंने ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो फिल्म शूट हो रहा है ऐसे लग रहा है, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली लाइक अ फिल्म। मतलब 5 मिनट की वीडियो लगती नहीं है, वीडियो प्रॉपर डायलॉग के साथ शुरू होता है, आपकी पूरी कहानी है, फिर बीच में शेरो शायरी भी है, फिर ये भी हो रहा है। सो आई थिंक एंड नवजीत ऑफ कोर्स डिड अ वेरी गुड जॉब, द डायरेक्टर, ऑफ पिक्चराइजिंग इट सो वेल। एंड ऑफ कोर्स जुबिन की आवाज़ है तो उसमें कहाँ आप गलत हो सकते हैं। सो टी सीरीज़ वॉज द बैकबोन। तो मतलब वो सारा कॉम्बिनेशन कुछ बहुत ही अलग हो गया। यहाँ ना और मेरी वो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी लोगों को। सो आज ऑलमोस्ट 140 मिलियन पे हैं, हर दिन 2-2.5 मिलियन तो बढ़ते ही हैं, टच वुड। सो आई थिंक वो एक स्टडी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत हाई पे गया और फिर उसके बाद गाने का पता नहीं है। तो ये पहले एक हाई पे गया, फिर उसके बाद बड़ा कॉन्स्टेंटली ये धीरे धीरे चलता रहा है। So I think it's been a very steady growth for this song, and now it's become like हर कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है, हर कोई इसके बारे में मुझे भेज रहे हैं। A lot of my actor friends have started making reels and sending it to me. कल ही एक और वैभव करके एक कोरियोग्राफर है, उसने एक बना के मुझे भेजा अपना, डांस कर रहा था पूरा इस पे। सारे लगे यार मतलब सब लोग बना रहे हैं, मतलब गाना अच्छा चल ਗਿਆ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। हाँ जी, तो एक नेक्स्ट एक और आ रही है अभी। इट्स जस्ट टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट आई थिंक आपको वो वाली भी बहुत पसंद आएगी। मुझे गाना भी बहुत अच्छा लगता है, वो सेटअप भी फिर से बहुत अच्छा है। सो एक और बड़ा गाना होगा, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। मैं ना बोलना सी अच्छा करण, मेरे मुंह तो निकलने लगे सी अच्छा नैतिक। सो आई वाज अबाउट टू आस्क कि करण किया कि रियलिटी शोज़ ना बहुत ज़्यादा आई कैन से एक मिथ बनया होया कि एक रियलिटी शो अपने प्रोफाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿयलिटी ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ बहुत चीज़ां ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आती है। नहीं तो आई वॉज इन नच बलिए, मैं और निशा ने नच बलिए, फिर बिग बॉस भी किया मैंने। तो आई थिंक उससे बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल घर कौन सा हो सकता है बिग बॉस से ज़्यादा। तो येस रियलिटीज़ मतलब रियलिटी शो तो करें, एंड देन आई वाज इन सम दिस थिंग ऑल्सो, एक किचन
चैलेंज शो भी था, नाम ही भूल गया हूँ मैं उसका. सो अच्छा होता है, इट्स जस्ट नाइस टू गो इन दीज रियलिटी शोज एंड एवरीथिंग टिल द टाइम इट्स नॉट हैम्परिंग यू. मतलब एक तरीके से आपकी इमेज और इसको ना करे कुछ, तो देन इट्स ओके. लाइक हाउ आई वेंट टू बिग बॉस, एवरीबडी वाज लाइक कि अरे यार आप यहाँ पे क्यों हैं, आपके लिए तो है ही नहीं जगह. मैं कहा नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी जा सकते हैं, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, बट जाने में क्या है. तो मैं भी 5 हफ्ते वहाँ पे था, मैंने भी चीज़ें अपने हिसाब से ही करी. इट डिडंट अफेक्ट मी, आई डिड नॉट चेंज फॉर नेम और फेम और मनी. तो आई वॉज बीइंग करण मेहरा, जो आप मुझे ज़िंदगी में देखते हैं आम जिंदगी में, मैं वैसे ही वहाँ पे भी था. एंड आई वॉज जस्ट बीइंग मी. सो आई बिलीव इन दैट. सो मैं वैसे ही हूँ, मैं वैसे ही. अब चेंज होना तो बड़ा मुश्किल है इस उम्र में भी, क्योंकि इतने सालों में नहीं किया, 20 साल में, तो अब क्या करूँगा. सो yeah, I think I just enjoying being myself, which is my USP, which I like. ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੋ ਬਿਗ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਕੌਣ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ? सो मैं ना तो पहले कभी अपने, जब मैं एंटर किया था ना, मैंने उससे पहले कभी देखा बिग बॉस, ना उसके बाद देखा. सो इस बार कौन आया कौन नहीं आया मुझे कुछ मतलब सीरियसली आइडिया ही नहीं होगा. लेकिन हाँ, हमारी एक दोस्त हैं जो कश्मीर शाह हैं, वो बीच में गई थी, तो उनके लिए थोड़ा सा हमने वो ज़रूर कहा था कि वी वर काइंड ऑफ हूटिंग फॉर हर. सो बट बाकी आई हैव नो क्लू एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ. थैंक यू जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. एंड आप लोग प्लीज़ देखिए मावा ठंडिया छावा, विच इज़ गोइंग टू कम ऑन 18th of January 6:30 बजे शाम को, और अपना प्यार उसे दीजिए. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ. ਫॉर मोर अपडेट्स यू स्टे ट्यून्ड टू अस. वीडियो जर्नलिस्ट विकास ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇਗੀ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ.